इस गांव की सदियों पुरानी परंपरा थी कि अगर गांव में किसी की मृत्यु हो जाती तो पहले गांव वाले कौवे को खाना खिलाते थे और फिर उसी आत्मा को अपने ही घर पर खिलाते थे। उसके बाद ही गांव के बाकी सारे लोग खाना खाते थे। लेकिन आज जब एक दादी माँ की आत्मा को खाना दिया गया था, तभी रमेश नाम का एक लड़का अपनी गांव की प्रियंका से थोड़ी सी बात करने के लिए जिस घर पर आत्मा को खाना दिया गया था उसी घर में घुसकर अपना मोबाइल लेकर बाहर आ जाता है। रमेश की इस हरकत से सारे गाँव वाले बहुत गुस्सा हो जाते हैं और फिर सदियों पुराने नियम को तोड़ने की बात से सारे लोग पूरी तरह से घबरा जाते हैं। लेकिन रमेश को इससे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही अगले दिन रमेश सुबह नींद से उठता है, तब रमेश की शक्ल पर एक अजीब सा निशान बन गया था, जिसे देख पहले गांव वाले बहुत डर जाते हैं। फिर गांव वाले रमेश के साथ क्या हुआ है यह देखने के लिए एक बुजुर्ग बूढ़ी दादी को रमेश के पास भेजते हैं। तब बुजुर्ग दादी रमेश को देख बहुत घबरा जाती है और इसी घबराहट में दादी सभी गाँव वालों से कहती है कि रमेश के अंदर किसी की आत्मा है, इसलिए जल्द से जल्द पंडित को बुलाकर उसकी पूजा करो। तब यह सुनकर रमेश के माता पिता रमेश के पास जाते हैं और सच में आत्मा है कि नहीं यह देखते हैं। लेकिन तब रमेश की हरकत ऐसी होती है कि रमेश के माता पिता भी अपने बेटे को देखकर डर जाते हैं और फिर तुरंत रमेश के अंदर से आत्मा को भगाने के लिए एक पंडित को घर पर पूजा करने के लिए बुलाते हैं। लेकिन पंडित खुद रमेश को देख पूरी तरह से घबरा जाता है, इसलिए गांव वाले आखिरकार गांव के मुखिया, जिसका नाम रवि अन्ना होता है, उसे बुलाते हैं। तब रवि अन्ना आते ही बड़े प्यार से रमेश के पास बैठकर उसे अच्छे से समझाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी रमेश अपना पिछला पुराना गुस्सा सोचकर रवि को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। फिर रमेश अभिनय करते हुए बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।